नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है 29 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये जानना चाहते हैं कि इनका कहना है कि इनकी मदर जो है इस साल के एंड में इनके लिए लड़की देखना शुरू करेंगी। तो शादी के योग कब तक बनेंगे और आगे जीवन में हमें इनकी कुंडली में क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं, क्या कोई धन का अच्छा योग अप्रैल के महीने में 2022 के आसपास हमें दिखता है। चलिए आइए देखते हैं कि हमें इनकी कुंडली में प्रोफेशनली भी और शादी के योग कब दिखते हैं। और चलिए देखते हैं इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। सबसे पहले हम देखेंगे सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली यानी लियो। तो ऐसे लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं लाइफ में और ये फॉरवर्ड लुकिंग लोग होते हैं। इनके अंदर हार ना मानने वाली टेंडेंसी होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सूर्य एक तरह से ग्रहों का राजा होता है। ये एक तरह से नेम फेम सक्सेस इनको बहुत अच्छी लगती है और ये अपनी उस लेवल को अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। और उनको होता है कि नहीं, मुझे मैं कम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मुझे बढ़ना है। यहाँ पर जुपिटर भी बैठे हैं और जुपिटर इनके सीधा शादी वाले घर को देख रहे हैं। पत्नी से प्रेम रखना। हालांकि यह जुपिटर थोड़ा सा कंबस्ट है, तो उसके लिए मैं इनको उपाय भी बताऊंगी। तो ये जो इनका 7वें घर पे दृष्टि है, 5वें घर पे दृष्टि आ रही है और ये 9वें घर पे दृष्टि आ रही है जुपिटर की। तो थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि अगर हम देखें तो अगर हायर लेवल की पढ़ाई करने के लिए भी काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी इनको। साथ में अपना भाग्य खुद संवारने के लिए, जैसा होता है ना, मुझे खुद ही अकेले मैनेज करना है जीवन में, मेरे तो साथ कोई नहीं है, मैं अकेले 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 अपने आप करना है मुझे। ऐसे लोग जब मैंने देखा कुंडली में जब जुपिटर कंबस्ट होता है तो उनके जीवन में एक बड़े जैसे कहते हैं कोई गाइड मेंटोर या पिता से थोड़ा कम सपोर्ट मिलना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। गाइड मेंटोर की कमी होती है। कोई जैसा होता है ना कि कुछ लोगों के जीवन में पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है या बड़े भाई का बहुत सपोर्ट होता है, कोई ना कोई गाइडेंस कहीं ना कहीं से आती रहती है। लेकिन नहीं, इनके जीवन में ये जो कुछ सीखते हैं वो खुद अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने बलबूते से सीखते हैं। यहाँ पर इनकी कुंडली में देखें तो सूर्य जो है यहाँ पर अपनी कहना चाहिए उच्च राशि में या 9वें भाव में बैठे हैं। जो जब लग्नेश इतनी अच्छी स्थिति में बैठा हो तो जीवन में हार नहीं मानते, जिस लेवल पे जाना चाहते हैं उस लेवल पे जाके दिखाते हैं ऐसे लोग। साथ में यहाँ पर वीनस भी बैठा है। तो वीनस क्या होता है कि एक शानो शौकत वाली ज़िंदगी, ड्रीम्स देना कि नहीं, मुझे तो मैं आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ। मैं अब मतलब कि ड्रीम्स भी हैं और शानो शौकत वाली ज़िंदगी भी, कि एक अचीवमेंट, एक मिशन होता है कि नहीं, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, एक एम है मेरा लाइफ का, मैं इतना कुछ करना चाहता हूँ अपने जीवन में। ऐसी कुछ टेंडेंसीज देखी जाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देखिए सेकंड हाउस में इनके बुध की राशि है और बुध बैठे हैं यहाँ पर। ये 7वीं दृष्टि आ रही है बुध पर, दे रहे हैं बुध यहाँ पर। तो थोड़ा सा क्या होता है कि ऐसे में ये लोग, जैसे मैंने बताया कि अपने परिवार के लिए भी गाइड मेंटर बनते हैं, परिवार को भी आगे चलाना, सबको गाइड करना, इस तरह की सोच इनके अंदर देखी जाती है। यहाँ पर मैं इनका जो क्वेश्चन था शादी को लेके, तो जैसे अगर हम देखें तो वाइफ का जो स्वभाव होगा, वाइफ इनकी मेहनती होगी। शनि की राशि है, मेहनती होना, काम को तरीके से कायदे से करना, मेहनत के साथ करना, जैसे होता है ना काम से जी नहीं घबराना, और जैसे कि हर काम को लगन से करना, मेहनत से करना, अपनी लाइफ में खुद स्ट्रगल करके आगे बढ़ने वाली कोई फीमेल, इस तरह की। वो जो होता है ना कि जो मेहनती होते हैं, मेहनत करना जानते हैं कि नहीं, मुझे मेहनत करके वो आगे बढ़ना, हर चीज़ की कीमत क्या है, वो इस तरह की फ़ीमेल से शादी होना दिखता है। इस तरह का स्वभाव दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखा जाए, इनका क्वेश्चन था कि डायरेक्शन, तो पश्चिम दिशा की ओर अगर मैं देखूँ तो ये शादी आसपास की किसी लड़की से शादी होती हुई मुझे दिख रही है, लोकल जहाँ ये रहते हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो इनके जैसे बर्थ इनका जिस सिटी का है वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर देखें, जहाँ से बर्थ हुआ उससे पश्चिम दिशा की ओर शादी होने के योग बनते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए 7वीं राशि वीनस की यहाँ पर ही है, ये देखिए ये 7वीं दृष्टि दे रही है। तो ऐसे लोग का अपना लक जो है, ये लक का स्थान है, भाग्य स्थान है। यहाँ से क्या होता है, अपने भाई बहनों को भी लक देते हैं या अपने दोस्तों को, भाई बहनों को लक देना, ये चीज़ देखने को मिलती है। पराक्रमी भी होते हैं और लक के कारण जीतते हैं। जैसा होता ना कि अपने मेहनत से, अपनी पराक्रम से अपना लक बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये मार्स की राशि यानी मंगल की राशि है। तो जैसे कहते हैं कि माता से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। माता जैसे स्ट्रिक्ट वो लेडी होना, कोई ऐसी जो मदर है जो स्ट्रिक्ट कि नहीं बेटा ये गलत है ये सही है,
ये तुम्हें सीखना होगा। इस तरह से बच्चे का बहुत अच्छा पालन पोषण करना, बच्चे को अच्छी बातें सिखाना, बच्चे को एकदम फॉर्म में रखना कि मेरा बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, मेरे बच्चे को मैं अच्छी से अच्छी आदतें क्या सिखाऊं, ऐसी वाली मदर इनकी दिखती हैं। तो यहाँ पर देखें तो इसका स्वामी यहाँ बैठा है 8th हाउस में, तो पूरा सपोर्ट मिलता है ऐसे लोगों को जो है अपनी मदर से। अब इनका एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ, यहाँ पर शादी का क्वेश्चन है। यहाँ पर इस समय बैठे हैं जुपिटर यहाँ पर। तो अगर मैं देखूं तो इस समय 6 अप्रैल जो 2021 से लेकर सितंबर तक में इनके शादी के बहुत अच्छे योग हैं। परंतु इनका कहना यह है कि इनकी मदर जो है इस साल के एंड में लड़की देखना शुरू करेंगी। अगर पर मेरा मानना है कि इससे पहले भी अगर लड़की देखना शुरू करते हैं तो बात बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर नहीं तो फिर इनका 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक में योग बनेगा इनका शादी का जो है, क्योंकि फिर जुपिटर यहाँ आएंगे। अदरवाइज सितंबर के बाद जुपिटर यहाँ पे चले जाएंगे और फिर ये शादी का योग नहीं बनेगा। इधर 8वें घर में जब जुपिटर आता है तो योग नहीं बनता, लेकिन ये जुपिटर वापस जो है इधर 20 नवंबर 2021 में ये वापस यहाँ आएगा और फिर जो है 13 अप्रैल तक यहाँ रुकेगा। अगर इस योग में शादी नहीं होती है, देखिए कभी कभी क्या होता है, इंसान अगर लड़की ही नहीं देख रहा, कोई रिश्ता आया भी तो इंसान ने मना कर दिया कि नहीं अभी हम शादी नहीं कर पाएंगे, अभी हम इस स्थिति में नहीं है, मन नहीं है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एस्ट्रोलॉजी में विलिंगनेस बहुत मैटर करती है कि नहीं तो क्या होता है, योग तो आते हैं लेकिन अगर किसी का मन नहीं है, किसी वजह से शादी नहीं करना चाहता, तो फिर वो योग आके चला जाता है। अगर ये योग में चला जाता है और ये शादी नहीं करना चाहते ऐसे उस योग में, तो फिर उसके बाद सीधा जो है यहाँ पर ये जब जुपिटर यहाँ पे 2024 में यहाँ पर आएंगे तब शादी के योग बनेंगे। तब सीधा 2025 में योग बनेगा शादी का, तब जब जुपिटर, क्योंकि जुपिटर यहाँ आने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि यहाँ पर डालेंगे तब शादी के योग बनेंगे। तो ये चीज़ मुझे लगती है। तो मुझे लगता है 20 नवंबर के बाद से लेकर 13 अप्रैल तक में कभी भी शादी कर सकते हैं। और अभी भी अगर ये शादी करने का मन बनाएंगे तो इस समय सितंबर से पहले भी रिश्ता तय होने के अच्छे चांसेस इनके जीवन में बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5वें स्थान में राहु बैठे हैं। 5वें स्थान का राहु पढ़ाई के लिए काफ़ी ट्रैवल भी कराता है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी लेकर आता है, कठिनाइयाँ भी लेकर आता है। इस तरह की चीज़ें इनके जीवन में आई होंगी। और देखा जाए तो अब ये देखिए 6th हाउस में शनि अपनी राशि में बैठे हैं और ये 7वें घर के स्वामी भी हैं। ऐसे लोग ना अन्याय सहन नहीं कर पाते। और ये क्या होता है, जब 6th हाउस का लॉर्ड, एक नियम है कि 6th हाउस का लॉर्ड अपनी राशि में बैठ जाए तो यहाँ पर ये हाउस स्ट्रांग हो जाता है। अपने दुश्मनों को परास्त करना ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके दुश्मन इनसे डर जाते होंगे, अरे भैया उससे कौन अड़े, ऐसी चीज़ें। और अपने दुश्मन से कैसे निपटना है, उसको कैसे टैकल करना है, ये बहुत अच्छे से ये लोग जानते हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, और देखिए जुपिटर की भी अपनी दृष्टि पड़ रही है 7वें घर में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब यहाँ से देखें तो मार्स, मरकुरी, मून ये यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देखिए जुपिटर की ही राशि है और ये तीनों ग्रह बैठे हैं। तो क्या होता है, ये मांगलिक बना रहा है, मंगल इन्हें मांगलिक बना रहा है, तेज मंगली। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि जब शादी करें तो कुंडली मिला के करें, लड़की मांगलिक लें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब तेज मंगली हैं तो मांगलिक लड़की, आंशिक मांगली भी चलेगी तो वो मांगलिक लड़की ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि मून के साथ भी बैठा है तो मून से मंगली भी बन रहा है और लगन से भी मंगली, लगन से तेज मंगली है ये, तो इस चीज़ का ध्यान इन्हें रखना होगा। अब देखते हैं मरकुरी भी बैठे हैं, मरकुरी अपनी देखा जाए नीचे राशि में बैठे हैं मरकुरी। तो मरकुरी जैसे मैंने बताया कि वो जैसा कई बार होता है कि आपको अपने जीवन में थोड़ा गाइडेंस का प्रॉब्लम होता है, किसी से बड़े से सपोर्ट ना मिलना, अकेले सब कुछ मैनेज करना, ये चीज़ का थोड़ा प्रॉब्लम देता है। अब मून है, मून यहाँ पर बैठा है। तो ऐसे लोग ना मिस्टीरियस होते, थोड़ा सा अपनी बातों को छिपाना पसंद करते हैं, बहुत जल्दी दिल की बात कहना पसंद नहीं करते। और उनके अंदर होता है थोड़ा सा कि पता नहीं दूसरा मेरी बात किस वे में ले, या ऐसा तो नहीं कि ये कोई बैक बाइटिंग करेगा मेरे लिए, ऐसी थोड़ी सी टेंडेंसी होती है। तो ये लोग थोड़ा सा अपने मन की बात जल्दी किसी से शेयर नहीं करते। यहाँ पर भाग्य भाव में देखिए सूर्य बैठे अपनी उच्च राशि में, जो कि सबसे अच्छी बात है। कुंडली को जैसे वजन मिलना, कुंडली को गेन मिलना, कुंडली को दमदार बना देना, ये चीज़ मुझे दिख रही है इसमें।
तो ये बहुत ही बढ़िया योग बना हुआ है, और वीनस भी यहाँ बैठे तो हर तरह के सुख सुविधा के साधन जीवन में ये कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10वें भाव में हमें दिखता है ये वीनस का घर है, और देखा जाए तो प्रोफेशन में भी भाग्य उदय ऐसे लोगों का होता है। अब ये देखिए ये इनकम का भाव है, केतु यहाँ बैठे हैं, तो क्या होता है कि जैसे ट्रैवल्स ज़्यादा करवाना है इनकम के लिए, जैसे कि आप एक सिटी में नौकरी कर रहे हैं, फिर आप कई बार होता है कि ट्रैवल्स करना, शिफ्टिंग करना, ऐसी चीज़ें भी कई बार होती हैं ऐसे लोगों के जीवन में। तो ये चीज़ें, या कंपनियाँ चेंज करना बार बार अपनी प्रमोशंस के लिए, अपनी अपग्रेडेशंस के लिए, ये चीज़ भी रहती है। यहाँ पर ये देखिए चौथी राशि है कर्क राशि, और ये मून बैठे यहाँ पर। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान के मन में ना तरह तरह के विचार आते हैं, फ्लक्चुएशंस आना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा लगी रहती हैं। अब इनकी कुंडली में देखें, अगर हम धन लाभ की स्थिति की भी बात करें तो जुपिटर में अगले 6 महीनों में धन लाभ है। ऐसे ही अगर हम नवंबर से लेकर अप्रैल तक का समय देखें तो भी जुपिटर की दृष्टि 1 2 3 4 5, ये 5वीं दृष्टि आ रही है। ये इनको धन लाभ करवाएगी, ये इनको हेल्प भी करेगी, और आगे बढ़ने में इनको अच्छे गेंस भी ये टाइम पीरियड इनको दिलवा सकता है। अब चलते हैं इनकी नवमांश कुंडली में। यहाँ पर कुंडली में एक बात बहुत अच्छी है, लग्नेश और 10वें भाव दोनों इकट्ठे बैठे हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है इस कुंडली में। जब लग्नेश और दशम भाव का स्वामी इकट्ठा बैठते हैं तो इंसान अपने प्रोफेशन में बहुत तरक्की पाता है, अपना कहना चाहिए कि प्रॉपर्टियाँ बहुत अच्छी बनाता है, नेम फेम सक्सेस बहुत बनाता है, और जैसा कहते हैं जीवन में एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचता है। ये कुंडली बहुत हेल्प करती है इस तरह का जब योग बनता है कि खास तौर से जब सूर्य साथ में हो, तो ये लग्नेश और 10वें स्थान का योग बहुत बढ़िया है इनके हाथ, इनकी कुंडली में। अब आगे चलते हैं नवमांश चार्ट की ओर। अब देखिए नवमांश चार्ट में लगन 6 नंबर का है। यहाँ पे केतु और राहु बैठे हैं माता पिता के स्थान में, तो थोड़ा दिक्कत भी रही होगी। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखिए जुपिटर अपनी उच्च राशि में बहुत बढ़िया है। ऐसे लोग क्या होता है दूसरों को अच्छी गाइडेंस भी दे पाते हैं, ये चीज़ बहुत बढ़िया रहती है। साथ ही में मंगल थोड़े शांत हो गए, जैसे मांगलिक भी हैं तो भी इनका बुरा असर नहीं आएगा, ये थोड़े शांत अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं। और वीनस बहुत बढ़िया है, लाइफ लग्जरियस देंगे। ये देखिए वीनस वर्गोत्तम हो गए हैं यहाँ पर, और उसी स्थान में मेन कुंडली में भी बैठे थे, तो ये हेल्प करेंगे। यहाँ पर मरकुरी भी बैठे हैं। जैसे क्या होता है कि ऐसे लोग अपनी ना हर चीज़ को, फाइनेंशियल प्लानिंग को बड़े अच्छे से लेके चलते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं ऐसे लोगों के साथ में, तो अपनी बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करना। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर का लग्न है और इसमें 31 पॉइंट्स आए हैं, जो कि बहुत बढ़िया। जैसे 28 से ऊपर पॉइंट्स आते हैं बहुत ही बढ़िया माना जाता है, तो 31 पॉइंट्स लगन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं 28 पॉइंट से ज़्यादा वाले भाव देखते हैं, ये देखिए 10 नंबर, तो ये छठा भाव इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। दुश्मनों पर विजय पाना, 40 मार्क्स से ज़्यादा आ रहा है, 40 पॉइंट से ज़्यादा आ रहे हैं। ये देखिए 40 पॉइंट से ज़्यादा अपने दुश्मनों पर विजय पाना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। अगर हम बात करें इनके अब 2 नंबर, ये भाग्य स्थान इनका 10वां स्थान जो है, 10वां जो घर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकम का हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और खर्चों का हाउस हमेशा नंबर कम होना चाहिए। इनकम का ज़्यादा होना चाहिए, जैसे 31 है, और खर्चों का 25 होना चाहिए। अगर खर्चे जब इनकम का के पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं तो इंसान अपनी इनकम बचा पाता है, अच्छी सेविंग्स कर पाता है, और खर्चों को कंट्रोल कर पाता है। लेकिन कभी कभी आपने किसी के मुंह से सुना होगा कि नहीं, अगर खर्चों ज़्यादा है इनकम कम है, तो ऐसे में फिर ये पॉइंट्स अगर ज़्यादा होते हैं इनकम से तो खर्चे ज़्यादा बने रहते हैं, लॉसेस बने रहते हैं। लेकिन इस कुंडली में इनके इनकम ज़्यादा रहेगी और खर्चे कम रहेंगे। और ये देखिए लगन भाव तो हमने देखा ही, ये अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब चलते हैं इनकी दशाओं की ओर। अब देखिए मरकुरी की दशा चल रही है, मरकुरी की महादशा चल रही है। मरकुरी में हमने देखा था कि इनकी जो है इनका मरकुरी कमज़ोर था, तो क्या होता है जीवन में तरह तरह के स्ट्रगल भी देखता है इंसान हर किसी चीज़ के लिए। ख़ास तौर से मरकुरी हमारे एक एबिलिटी, हमारे रीजनिंग, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे एनालिटिकल पावर, इनका कारक होता है। ये सारी चीज़ों के लिए खुद ही इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, खुद ही इंसान को सोचना पड़ता है कि मैं अपनी बुद्धि को कैसे डेवलप करूं।
हर चीज़ के लिए मेहनत, जैसे होता है पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, ऐसी स्ट्रगल्स जो है लाइफ के वो इंसान ने बहुत अच्छे से देख लिए होते हैं। यहाँ पर इनकी मरकुरी में जाते हैं तो ये देखिए, ये मरकुरी में जुपिटर चल रहा है इस समय, और ये राहु था, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन जैसा होता है ना, चेंजेस आना लाइफ में, उथल पुथल मचना, ये सारी चीज़ें देखी इन्होंने। और यह जुपिटर में अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी इनको, मरकुरी में जुपिटर इनको ग्रोथ अच्छी दिलाएगा। और साथ में अगर मरकुरी में सैटर्न देखें, फिर ये इनसे जैसे कहते हैं ना कि जब कोई आप पे जिम्मेदारी आती है, आप एक अच्छी पोजीशन पे आ जाते हो, फिर आपकी फैमिली भी है, तो आप फिर जीवन में काफ़ी कुछ मतलब एक अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर देते हो। तो शनि वो सीरियसनेस इनके अंदर लेकर आएगा। उसके बाद हम जब देखते हैं केतु की दशा है, केतु की महादशा इनको थोड़ा सा, ये देखिए, थोड़ा स्पिरिचुअल बनाना, एक होता है कि जीवन के अच्छी अच्छी बातें सीखना, अध्याय सीखना, ये सारी चीज़ें लेकर आता है। ऐसे में इंसान धर्म कर्म के कार्य भी करता है, ट्रैवल्स भी कराता है इंसान को। अब जैसे अगर कोई मकान ख़रीदना चाह रहा है तो मकान भी बनवा देता है, ये देखिए मकान के योग भी बनते हैं। ये क्या ट्रैवलिंग बेसिकली ये क्या होता है, ट्रैवल्स भी कराता है मकान, और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग भी करा देना, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और ये क्या होता है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर भी लेके जाता है, और जीवन की अच्छी अच्छी बातें सीखना, नए कोर्सेज करना, नई अच्छी बातें अपने अंदर लेकर आना, अच्छे संस्कार डेवलप करना, ये सारी चीज़ें भी लेकर आता है केतु। ये आपको कहीं ना कहीं मतलब जीवन का जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है, जीवन का जो रियलिटी है वो सिखाता है, लाइफ को कैसे जीते हैं, लाइफ में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें। इंसान अपने एक नए मकान में जाता है, उसका सुख भोगता है, वो सारे सुख इस तरह के दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर 2000 अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक में मुंथा राशि बैठी है, यहाँ पर सैटर्न बैठे हैं अपनी राशि में। तो ऐसे में इंसान से मेहनत करवाई जाती है, एक होता है कड़ी मेहनत करना, नई नई चीज़ें सीखना, क्योंकि शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर है, और शनि आपको बताता है कि जीवन में आप आगे राइज करने के लिए क्या करें। क्योंकि कई बार हम थोड़ा घबरा जाते हैं जब कोई स्ट्रिक्ट टीचर आता है, लेकिन वो आगे भले के लिए हमें इतना कुछ सिखा देता है कि हम जीवन में फिर हम वो गलतियाँ दोबारा नहीं करते कि जो हमने पहले करी थी। तो यानी कि डाउनफॉल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जीवन में अच्छी ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ दिखती है। जुपिटर भी देखिए वाणी में सॉफ्टनेस बढ़ाएगा। यहाँ पर देखिए सूर्य और बुद्ध आदित्य योग फॉर्म हो रहा है, सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो ये आपको कोई गेंस भी करा सकता है, कोई आपको जीवन में बढ़िया गेंस कराना, ये सब चीज़ें। और वीनस भी बैठा है, तो एक खुशखबरी, अच्छा सुख, ये सारी चीज़ें का भी इंडिकेशन ये दे रहा है। तो ये हमें दिखाई देता है। साथ में अगर हम देखें तो ये देखिए राहु यहाँ पर बैठा हुआ है और 5वें घर में, तो जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा फालतू की बातें दिमाग में ज़्यादा ले लेना, वो चीज़ें हैं। और मरकुरी यहाँ बैठा है, आपको अपने आपके दुश्मनों को परास्त कराने में, दुश्मनों को हराने में हेल्प करेगा। और मून और केतु, ये क्या होता है, मन में तरह तरह के फ्लक्चुएशंस लेके आना, आज कुछ सोच रहे हैं, आज अगले दिन कुछ सोच रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आना, ये सारी एक सात्विक जीवन की ओर भी, जैसे होता है ना कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ऐसी चीज़ें भी डेवलप करता है। ओवरऑल देखें तो ये योग काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। बुद्ध आदित्य योग की बात करें तो ये एक अच्छे मॉनेटरी गेंस भी देता है, बुद्ध आदित्य योग भी फॉर्म कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया योग बन रहा है। यहाँ पर देखें तो ये 9वें भाव का मरकुरी यहाँ आके बैठ गया है सूर्य के साथ में, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक जैसे एक अच्छी अपग्रेडेशन, एक अच्छे मनी गेंस भी करवा सकता है। ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, तो ये शनि आपको काफ़ी अच्छा लाभ देगा। ओवरऑल कुंडली देखें तो बहुत अच्छी है कुंडली। मुझे लगता है कि इनको अब जिस शहर में इस समय रहते हैं उसके आसपास की ही लड़की देख के शादी करनी चाहिए, और लड़की मांगलिक हो, इस चीज़ का ख्याल रखें। और शादी के योग इनके अच्छे प्रबल चल रहे हैं, तो जो मैंने टाइम पीरियड बताया वो शादी के लिए इनके बेस्ट है। और ओवरऑल कुंडली में जैसा हमने देखा ये योग बहुत बढ़िया है। ये देखिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी इनको अच्छा जीवन में सुखमय रहेगा, अच्छी बढ़िया कुंडली है और जीवन में अच्छे सुख प्रदान करेगी। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। और अगर हम देखें तो मॉनेटरी गेंस का समय इनका आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे जीवन में मॉनेटरी गेंस भी आते रहेंगे, आगे ग्रोथ डेवलपमेंट भी दिखता है। जुपिटर जब तक एक्वेरियस में, इस राशि में एक्वेरियस में है, तो यहाँ पर जैसे कि अभी हम देखें तो अभी अगले 3-4 सितंबर तक का समय इनके लिए बहुत अच्छा है, और उसके बाद नवंबर से फिर अप्रैल तक का समय भी इनके लिए बहुत बढ़िया है, चाहे शादी के लिए हो चाहे मॉनेटरी गेंस के लिए भी हो, तो ये चीज़ भी इनके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली में दिखती हैं। तो चलिए, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें और जल्दी से जल्दी इनका विवाह हो।
तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।